देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम लोगों की असमय मौत हो रही है। और ऐसे समय में भी अस्पतालों की अगर हालत आप देखें तो कुछ एक आध अस्पताल ऐसे हैं जिनकी हालत देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बात करते हैं हरदोई के कोविड-19 के L2 हॉस्पिटल की, जहां पर अस्पताल की खस्ता हालत ऐसी है कि आप के होश उड़ जाएंगे। इस अस्पताल में मात्र 37 मरीज ही भर्ती हैं और साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई के नाम पर यहां पर शून्य नजर आता है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ मरीज हैं जो अस्पताल के बेड पर लेटे हैं, तो कुछ हैं जो जमीन पर ही लेटे हुए हैं और चारों तरफ फैली गंदगी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है और इस बात को उजागर करती है कि उन्हें मरीजों की जान की भी परवाह नहीं है। कोविड-19 के L2 हॉस्पिटल का यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम सवालिया निशान लगाता ये वीडियो साफ नजर आ रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी का कहना है कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि इस अस्पताल में कितनी लापरवाही बरती जा रही है। शायद डॉक्टर साहब को ये तस्वीरें देखकर भी अनदेखा करने की आदत है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोविड L2 अस्पताल पर एक पेशेंट जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिजन ने मुख्य 3 आरोप लगाए हैं। पहला, कार्यरत डॉक्टर द्वारा पेशेंट को समय से इलाज नहीं दिया गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर मेरे द्वारा जांच की जा रही है। यदि किसी डॉक्टर की शिथिलता परिलक्षित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अस्पताल में काफ़ी गंदगी है और साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहाँ L2 हॉस्पिटल 100 बेडेड रन कर रहा है, जिसमें 37 मरीज अभी तक हैं। कुछ छुट्टी हो गए हैं, कुछ भर्ती हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है दुखद, लेकिन कुल मिला के इस समय 37 लोग हैं और सबका प्रॉपर समुचित इलाज चल रहा है। सब ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, हमारे पास कंसनट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है। थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, वो 4th क्लास की थी, लेकिन उसको भी हमने मीट आउट करने का प्रयास किया है, रखा है, क्योंकि ये सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गए लोग हैं। इस महामारी में इनके दिमाग में कहीं भी इस बातें आ जाती हैं कि हमको न हो जाए, हम न मर जाएं। सब पहले से अच्छी प्लानिंग के साथ हमने एंट्री करी अंदर, जान पहचान के साथ, डॉक्टर जान पहचान, सीमोस जान पहचान, लेकिन आने के बाद कोई रिस्पांस नहीं, सिर्फ गंदगी, लापरवाही और बदतमीजी। एक भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तक कोई सुनता नहीं है। डॉक्टर की डिमांड करिए, पेशेंट मरने के बाद डॉक्टर आता है, वो कैमरे में देखते रहते हैं। अभी मेरा पेशेंट 5 दिन पे खत्म हुआ, 5-4 पे डॉक्टर आ गया, कैसे आ गया? इसलिए कृपा करके इन लोगों को कोरोना वायरस न कहा जाए। क्या गंदगी और जो है ऑक्सीजन को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? ऑक्सीजन की सिस्टम ये था, हम हर तीसरा फोन करते थे, भैया सिलेंडर चालू कर दो, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। फिर आदमी 1:30 बजे, भैया सिलेंडर चालू करो। पूरे 24 घंटे यही प्रोसेस चलता था। बिजनौर में अचानक से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने तमंचे से फायर कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल ये पूरा मामला थाना नटहोर का है, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन युवकों ने जमकर बवाल काटा। इसी बीच वहां मौजूद बाइक सवार युवक ने तमंचों से फायर कर दी। अचानक फायर की आवाज से इलाके में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई, जो फुटेज आप इस समय देख भी सकते हैं। वह इस मामले पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर युवकों की तलाश की जा रही है। साथ ही इन सभी अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोतवाली रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 6-7 युवक बाइक से खड़े थे। किसी बात पर उनमें आपस में विवाद हुआ और एक ने विवाद के दौरान तमंचे से हवाई फायरिंग किया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज कैद है, गाड़ी नंबर पता चल गया है, उसके आधार पर ट्रेस किया जा रहा है। इन अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर मथुरा से है, जहां उस समय सनसनी फैल गई जब निर्माणाधीन मकान में युवती की नग्न लाश मिली। ये पूरा मामला पॉश कॉलोनी डेम्पिया नगर का है, जहां पर एक एडवोकेट राजकुमार का मकान बन रहा है, जिसकी दूसरी मंजिल पर 2 महीने से निर्माण कार्य रुका हुआ था। दरअसल फिर से इस निर्माणाधीन मकान में निर्माण कार्य शुरू हो गया। जब मकान के मालिक मजदूर के साथ दूसरी मंजिल पर गए तो वहां बाथरूम में दुपट्टे के फंदे से एक महिला की लाश झूल रही थी। एक युवती का नग्न शव पड़ा देख वो घबरा गए। वहीं मकान के मालिक ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम तो करीब 1 महीने बाद ऊपर चढ़े आज अपना काम करवाने के नाप तोल करने, तो वहाँ पे हमको ये डेड बॉडी दिखाई दी। हमने पुलिस को सूचना दी और वो किसकी डेड बॉडी थी? वो है किसकी थी? लड़की थी या महिला? लड़की। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके से हत्या हुई है, क्या मामला है? भाई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, पुलिस वाले जांच करेंगे। कितनी उम्र होगी लड़की की करीब? लड़की की 25-30 के आसपास, 25 और मैच्योर थी, 20-25 के बीच की हो, जो भी हो, लेकिन मैं फिजिकली देखा है। ये देखिए, थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज सुबह करीब 9 बजे थाना कोतवाली नगर स्थित डेम्पिया नगर में एक निर्माणाधीन मकान में एक अज्ञात महिला, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास प्रतीत हो रही है, उसका मृत अवस्था में शव प्राप्त हुआ है। मृतक महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। उसके फ़ोटो को जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसमें सर्कुलेट किया जा चुका है। शीघ्र ही महिला की पहचान होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी लापरवाही कम नहीं हो रही। बात करेंगे बारादरी थाना क्षेत्र में बने एपेक्स हॉस्पिटल की, जहां पर डेड बॉडी बदलने का मामला सामने आया है। बरेली के इस अस्पताल में 2 व्यक्तियों की कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां देर रात दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजनों को डेड बॉडी दी गई। साथ ही एपेक्स अस्पताल से ये शर्त रखी गई कि कोई इस डेड बॉडी को खोल नहीं सकता और ना ही देखेगा। लेकिन बेहद बॉडी हल्की होने पर परिजनों ने खोलकर देखा तो दोनों कोरोना संक्रमित की डेड बॉडी बदली हुई मिली, जिसके बाद दोनों मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परिजन इस मामले में हॉस्पिटल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 12 बजे बताया कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। ठीक है भैया, हमने सीखा कोविड का मामला है, सुबह ले जाएंगे। सुबह हम लोगों ने मात्र 4 लोग घर से भेजे पेशेंट अपना लाने के लिए। 4 लोग अस्पताल में अपने भेजे अपना पेशेंट लाने के लिए। तो साहब इन्हें कहा अभी 2 घंटे लग जाएंगे आपको। 2 घंटे 10 बजा दिए इन लोगों ने। अब वो पेशेंट की बॉडी निकाल के लेके आए, पूरा बिल पे करा लिया, वो बॉडी दी। उसके बाद अपना पेशेंट निकाल के लाया, किसी का कह रहे ये आपकी बॉडी 1.25 क्विंटल का आदमी 40 किलो का कैसे रह जाएगा रात भर में। दूसरे की बॉडी दे दी। दूसरे की बॉडी दे दी। उसके परिजन आए, वो किसी और की बॉडी ले गए। वो तो वहाँ ने रैपर खोल लिया, पता नहीं क्या उनने देखा, बोले ये बॉडी हमारी नहीं है। हमारा पेशेंट की डेड बॉडी आई तो उन्होंने बहुत मुश्किल से तो इतना खोल के दिखाया, तो यहाँ से पता नहीं चला, एकदम रोने लगे। तो वो सीधे वहाँ ले गए समता। वहाँ जाके जब खोल के देखा कुछ हुआ नहीं था, बस उसे व्हीकल देखा तो पता चली किसी और की बॉडी। वहाँ से हम सीधे यहाँ आए, ये हमारी बॉडी यहाँ रखी है और इन लोगों की बॉडी वो पहुँच गई। अब वो जो एम्बुलेंस वाला जब पहुँचा वहाँ तो वो बिना बॉडी उन्हें लिए ऐसे ही भाग गया, बॉडी वहीं रखी है। तो संसार भूमि में ले जाके आपको पता चला है कि दूसरे की डेड बॉडी दे दी है? जी जी। आपने डेड बॉडी खोल के देखी, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं? और हमने पूरी नहीं खोली, हमने बस इतना खोल के देखा। मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय जनपद में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं, जिससे किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। पहले जैसे हमारे ज़िले में 6 से 7 टन का पर डे का कंजक्शन था, अब वो कंजक्शन बढ़ के लगभग 23 से 24 टन के आसपास पहुंच गया है। मतलब आप ये मान के चलिए 4 से 5 गुना डिमांड यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ गई है।
प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा है और जितने भी अधिकारी हैं सब आपस में कोऑर्डिनेट करके जहाँ भी थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा डिमांड के हिसाब से सप्लाई की पूर्ति की जा रही है। सबसे ज़्यादा डिमांड सर मुरादाबाद में L3 लेवल के हॉस्पिटल्स में है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां आपदा में अवसर तलाशने की खबरें आम हैं, लोग दवा और ऑक्सीजन के अभाव में जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच मानवता से सराबोर एक खबर हमीरपुर से सामने आई है। एक फैक्ट्री ने महज 1 रुपए में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की सार्थक पहल को अंजाम दिया है, जिसके बाद आसपास के जिलों तक में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते होने वाली दिक्कतों से निजात की अनुभूति कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब बुंदेलखंड के लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए हमीरपुर के सुमेरपुर में स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री आम लोगों की परेशानी को देखते हुए अपने ऑक्सीजन प्लांट से महज 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। ये स्टील प्लांट है रिमझिम इस्पात लिमिटेड। इसमें स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्सीजन हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसलिए कोरोना की भयावता को देखते हुए हमने ये जाना कि ऑक्सीजन इसके लिए एक महत्वपूर्ण दवाई के रूप में सिद्ध हो रही है, तो हमने, क्योंकि हम ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं, सभी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए पहले ऑक्सीजन को अपने देश के कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन राज्य की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।